और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम कहे थे आप लोग से कि जब भी कोई अच्छी चीज़ पढ़ाएंगे तो ज़रूर तुम लोग को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आज हम पढ़ाए हैं हिमालय पर्वत यानी भारत के उच्च पर्वत शिखर। तो इसके बारे में बड़ा आसान तरीके से समझाएं, क्योंकि किताबों में इस तरह तो दिया नहीं है। तो ऐसे नक्शे जिसमें सारा तुम्हारा क्लियर हो जाए और नक्शा तुम लोग को समझ में आ जाए, तो सोचे आज अपने बच्चों को बताएं। तो आज बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझ लो। और आने वाले, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो यूपी SSC के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। और ये आज तुम लोग का एकदम कॉन्सेप्ट में क्लियर ही करा दूंगा। ठीक है? बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इसमें क्लियर नहीं हो पाता। तो आज चलो, नक्शा बना हुआ है, बना है, प्लस फिर बनाकर तुम लोग को बताते हैं और उसको अच्छे से तुम लोग क्लियर करो। और कैसे कैसे हमारे पर्वत श्रृंखला हमारे भारत में बटे हुए हैं, किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, कौन कौन सी श्रेणी है, सारा आज तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन कर दे तुम लोग को। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। ठीक है? चलो आओ बताते हैं। आज हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना? तो हिमालय पर्वत, इसका फोटो जो है हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, देख लेना तुम लोग। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत का, यानी हिमालय पर्वत हमारे भारत के उच्च पर्वत शिखर के बारे में। अब जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम वो भी तो पढ़ ले। ठीक है? देख लो अच्छे से, इसको तैयार कर लो। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा भारत है। देखो, ये ऊपर वाले हिस्से में हिमालय पर्वत की जो हम बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत, ठीक है ना? हिमालय पर्वत बात करते हैं। सबसे पहले उच्च पर्वत शिखर हमारे भारत में कितने उच्च पर्वत शिखर हैं? उच्च पर्वत शिखर, उच्च पर्वत शिखर के बारे में अगर तुम जानोगे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि उच्च पर्वत शिखर कितने मीटर से ऊपर होते हैं। तो ध्यान रखना, 6000 मीटर, लगभग 6000 मीटर से ऊपर जितने हैं सब उच्च पर्वत शिखर है। ठीक है? और मध्य या निम्न, ध्यान देना, 2135 मीटर से ऊपर जितने भी पर्वत होते हैं वो मध्य या निम्न पर्वत होते हैं। ठीक है? 305 मीटर से ऊपर जितने भी होते हैं वो पठार होते हैं। ठीक है ना? तो कितने अच्छे क्वेश्चन है। 305 मीटर से ऊपर और 2135 मीटर के बीच में जितनी भी ऊंचाई होती है उसको पठार बोलते हैं। 2135 मीटर से और 6000 मीटर के बीच वाले को मध्य या निम्न पर्वत बोलते हैं। और 6000 से ऊपर जो पर्वत होते हैं उसको उच्च पर्वत बोलते हैं। ठीक है? और 3005 से नीचे जो भी होते हैं वो विस्तृत मैदान होते हैं। ठीक है? विस्तृत मैदान होते हैं। अभी आरओ में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में उच्च पर्वत शिखर कितने हैं? तो भारत में उच्च पर्वत शिखर 10.7%, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.7% क्या है? उच्च पर्वत शिखर है। और मध्य और निम्न पर्वत शिखर लगभग 18.6% है। ठीक है? ये आप दिमाग में रख लो। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे उच्च पर्वत शिखर यानी हिमालय की बात करते हैं। ये भी समझना जरूरी था। देखो, हिमालय पर्वत जो है जिसको बोलते हैं, तो देखो एक चीज दिमाग में रख लो, जब कोई पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, एक समूह के आकार में होगी, जैसे एक दूसरे से जुड़ी होगी तो उसको हम बोलते हैं पर्वत समूह। ठीक है? लेकिन जो श्रृंखला अलग अलग बिखरी होगी, कुछ पर्वत यहाँ पर होंगे, कुछ पर्वत यहाँ पर होंगे, कुछ पर्वत यहाँ पर होंगे, तो इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। ठीक है ना? तो हिमालय जो श्रेणी है, हिमालय श्रेणी का जो वर्गीकरण है दो भागों में है, एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, और दूसरा है हिमालय पर्वत समूह। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तो हिमालय पर्वत समूह जो है, हिमालय जो श्रेणी है वो दो भागों में बटा है, एक है ट्रांस या तिब्बत हिमालय, दूसरा है हिमालय पर्वत समूह। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांस या तिब्बत हिमालय। ट्रांस या तिब्बत हिमालय के बारे में जब बात करेंगे, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, इसको तिब्बत हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका विस्तार तिब्बत तक हुआ है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में तुम ये भी जानते होगे, नक्शे के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है? इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। क्या बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी। इसको हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। उसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जो तिब्बत तक गया हुआ है, इस श्रृंखला को हम बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। क्या बोलते हैं? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी।
और जस्ट उसके नीचे जो एक है उसको बोलते हैं बेटा जास्कर श्रेणी। क्या बोलते हैं? जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो 3 श्रेणी है ट्रांस या तिब्बत हिमालय में, 3 श्रेणी है। सबसे ऊपर वाला है काराकोरम श्रेणी, जस्ट उसके नीचे है लद्दाख श्रेणी, जस्ट उसके नीचे है जास्कर श्रेणी, जो मैंने नक्शे पे तुम लोग को बताया है। सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर श्रेणी, ठीक है, इसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। 3 हो गए तुम्हारे। देखो यहाँ पर हमने बताया है कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय में वनस्पति का अभाव होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर और हिमखंड के कारण यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है, और इसका विस्तार केवल जम्मू कश्मीर में, इसका विस्तार पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब तो ये लद्दाख दिख रहा होगा तुमको, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में, जब नक्शे के हिसाब देखोगे तो ये पूरा जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, तो इसका सारा विस्तार किस में हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब तो नक्शा चेंज हो गया है, नक्शा तुम लोग को समझाए भी थे कि वर्तमान में अगर नक्शा में आओगे तो ये भी दिमाग में रखना चाहिए तुम लोग को। वर्तमान में नक्शा में आओगे तो ये जो तुम्हारा है ये जम्मू कश्मीर है, और ये जो तुम्हारा ये है ये लद्दाख है, ठीक है। और वर्तमान में ये जो हिस्सा है ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये क्या है? आक्साई चीन है के अंदर, मतलब चीन के अधिकार में है। और यहाँ से जो हिस्सा है ये हिस्सा जो देख रहे हो ये पूरा हिस्सा ये पीओके है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। अभी कल हम वाले बच्चों को अनुच्छेद 370 और 35 से पढ़ाएंगे तो इन लोगों को क्लियर करेंगे। तो ध्यान देना, ये जो पीओके है यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, अगर इसको पहले हम जम्मू कश्मीर मानते थे तो ये उसका पूरा विस्तार जम्मू कश्मीर में, अब इसका पूरा विस्तार लद्दाख में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इस तीनों की बात कर रहे हैं, जो इसकी 3 श्रेणियां हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय की। जो सबसे उत्तर में है वो है काराकोरम, ठीक है। और काराकोरम जो है, काराकोरम पर ही एक सबसे ऊंची चोटी है, जिस सबसे ऊंची चोटी है यानी ट्रांस या तिब्बत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है K2, यानी इसको बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। ये एक वैज्ञानिक थे, ये खोजकर्ता थे जिन्होंने इसको खोजा था, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये काराकोरम श्रेणी में है। और काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी के पास ही सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर श्रेणी। काराकोरम से सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची श्रेणी हमारी है। इस पर सबसे ऊंचा पर्वत है K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और यहीं पर एक नुब्रा घाटी है जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है। उसके नीचे तुम्हारा लद्दाख श्रेणी पड़ता है। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी हिस्से में, देखो ये पश्चिम हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा भारत से बाहर तिब्बत में पड़ता है। मैंने बताया था ना, तिब्बत का हिस्सा तुम्हारा यहाँ तक तिब्बत का हिस्सा है। और ये ध्यान रखना, ये नेपाल है और ये भूटान है। तो ये जो तिब्बत के से यानी लद्दाख का वो हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जो तिब्बत में है, उसको वहाँ पर कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो लद्दाख श्रेणी के पूर्वी हिस्सा जो तिब्बत में, उसको हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। और तीसरा उसके नीचे कौन सा है? जास्कर श्रेणी है। और यहाँ पर ध्यान देना, यहीं पर कैलाश श्रेणी के नीचे यहीं पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील, ठीक है ना। और ध्यान देना, इसी को बोलते हैं तिब्बत का मानसरोवर झील। और यही तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो जास्कर और लद्दाख के बीचों बीच होते हुए यहाँ से एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान निकल जाती है। और यहीं तिब्बत के मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, सतलज नदी, जो यहाँ से शिवकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए यहाँ से पंजाब होती है, जाकर किस में मिल जाती है? चिनाब में मिलती है, फिर चिनाब जाकर सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। और यहीं से तिब्बत के मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो आगे बढ़ती है और नागाटिम्बा पर्वत के पास ही यांगयाब दर्रा है, यहीं से भारत में प्रवेश करती है। और इसके पहले इसका नाम तुम लोग जानते हो क्या पड़ता है? दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो ये तुम्हारा हो गया ऊपर वाला हिस्सा, यानी जम्मू कश्मीर में ट्रांस या तिब्बत हिमालय के बारे में है, जिसकी 3 श्रेणियां। ये तुम लोग को समझ में आया होगा। लेकिन मुख्य रूप से अब जो हमको पढ़ना है वो हिमालय पर्वत समूह पढ़ना है, और पर्वत समूह जो है इसके नीचे है। चलो समझाते हैं।
तो फिर से दिमाग में रखना है, हिमालय श्रेणी दो भागों में बटा है, पहला ट्रांस या तिब्बत हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वत समूह। तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय के 3 भाग हैं जो हमने बताया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और वहीं पर नुब्रा घाटी है जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। उसके नीचे लद्दाख श्रेणी के पूर्वी हिस्से को कैलाश श्रेणी बोलते हैं, उसके नीचे जास्कर श्रेणी है। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। अब आगे बात करते हैं अगला। देखो ये फिर से नक्शा हो गया। अब हमने तुमको हमने बता दिया ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों के बारे में हमने तुमको बता दिया। तो ये तो अब तुम लोग जान गए ट्रांस हिमालय है। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं, वो है हिमालय पर्वत समूह, जो हिमालय श्रेणी का दूसरा भाग है, हिमालय पर्वत समूह। इसमें 3 समांतर पर्वत श्रृंखला है, एक का नाम है हिमाद्री, एक का नाम है हिमाचल और एक का नाम है शिवालिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाद्री की। देखिए यहाँ पर हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, जिसकी लंबाई 2500 किमी है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसे बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय भी बोलते हैं। तब देखिए कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, जम्मू कश्मीर से ऐसे स्टार्ट होता है और ये ऐसे आता है और ये पूरा ये ऐसे जाता है और ये लास्ट तक यहाँ तक आता है। ये पूरा पर्वत जो श्रृंखला ये जो फैला हुआ है, ये आपका कौन सा हिमालय है? ये आपका हिमाद्री हिमालय है। यानी हिमालय पर्वत समूह को 3 समांतर श्रेणियाँ हैं, उसमें जो पहली श्रेणी है उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से, कहाँ से? ये स्टार्टिंग में पहला जो पर्वत है उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई हम तुमको बताएं 8126 मीटर, 8126 मीटर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के एकदम लास्ट में नामचा बरवा, आखिरी पर्वत कौन है? नामचा बरवा, यहाँ तक फैला हुआ है। तो कह सकते हो अब ये रियल में हिमालय पर्वत समूह है। हिमालय पर्वत समूह के 3 भाग हैं, जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री जो है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है बेटा 6000 मीटर से अधिक। यानी जितने भी इस पे पर्वत है सब 6000 मीटर से अधिक है। लेकिन उसमें से जो प्रमुख पर्वत है उसमें देखो, एक यहाँ पे पर्वत देख लो, एक ये पर्वत, इसका नाम है बेटा नंदा देवी। ठीक है, एक पर्वत यहाँ पर है, इसको देख लो, इसका नाम है अन्नपूर्णा। एक यहाँ पे है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर है लोहात्से। यहाँ पर है कंचनजंगा। ठीक है, और तुमको हम बताए थे कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, अब देखो, तो हम बात कर रहे थे हिमाद्री की। हिमाद्री हिमालय पर्वत समूह को 3 समांतर श्रेणियां, उसमें पहली श्रेणी का नाम है हिमाद्री, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत से है, जिसकी लंबाई 2500 किमी है, यानी 2500 किमी, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला यह 2500 किलोमीटर का है। देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। कह सकते हो गंगा नदी भी हमारी 2525 किलोमीटर है और हिमालय पर्वत भी हमारा 2500 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अब देखो यहाँ पर तुमको अभी हम यहाँ पर बताए थे एक तिब्बत का मानसरोवर झील, और तिब्बत का मानसरोवर झील जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी ऐसे जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो सिंधु नदी के इधर, और ध्यान रखना इधर मैंने तुमको ब्रह्मपुत्र नदी बताया था, तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे एंट्री करती है, ये यांग्याप दर्रे से और ये जोजिला दर्रे से। तो ब्रह्मपुत्र नदी के इधर और सिंधु नदी के बीच में ही हिमालय पर्वत का विस्तार है, और इसकी गोद में क्या है? इसकी गोद में गंगा नदी है। यहीं से गंगा नदी आपका निकलता है, जो अभी हम नक्शा बनाए तुम लोग को परसों नरसों बताए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु नदी
और इधर पे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैला हिमालय पर्वत समूह कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, इसको बृहद हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। यहाँ पर सारे पर्वत 6000 मीटर से ऊपर लगभग है, जिनकी कुल लंबाई 2500 किमी है। अब हम बात करेंगे उच्च पर्वत। ठीक है, तो देखो ये जो नंगा पर्वत है ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। ये जो नंदा देवी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये अन्नपूर्णा, माउंटेन एवरेस्ट और लोहासे, ये तीनों नेपाल में है। और ये जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है, सिक्किम में। और नामचा पर्वत तुमको पता है अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व के उच्च पर्वत चोटी, उच्च पर्वत, तो उच्च पर्वत में सबसे पहले आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत। दूसरा अगर कोई सबसे ऊंचा पर्वत अगर देखा जाए, अगर जितना हम बनाए उसके हिसाब से, तो गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन जिसको बोलते हैं K2। अगर हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे तो वह आ जाएगा बेटा कंचनजंगा, कंचनजंगा। चौथा कौन आ जाएगा, लोहासे, लोहासे। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर कौन आ जाएगा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर कौन आ जाएगा, नंदा देवी, नंदा देवी। लगभग लगभग ये पर्वत है क्रम से अगर देखा जाए। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में सबसे ऊंचा, तो आइए समझते हैं। देखिए माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। ठीक है, नंदा देवी जो है इनकी ऊंचाई 7816 मीटर है। ठीक है, और कंचनजंगा की ऊंचाई आपकी 8558 मीटर है, 98 मीटर है। ठीक है, अब देखिए माउंटेन एवरेस्ट जो है ये तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, परंतु यह पड़ता है नेपाल में, तो भारत में इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। अगला देखिए K2 गाडविन आस्टीन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सुनो, ये हिमालय पर्वत समूह में नहीं आता है, ये ट्रांस और तिब्बत हिमालय में आता है। तो पहली बात, हिमालय पर्वत समूह का तो ऊंचा पर्वत है नहीं, लेकिन अगर हम केवल ऊंचे पर्वत की बात करें, क्रम में ये दूसरा आ रहा है, लेकिन ये भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम नक्शा बनाए हैं और बताए हैं कि ये जो हिस्सा है ये POK, पाक अधिकृत कश्मीर है। क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर। देखो यहाँ पर हमने समझाया है पाक अधिकृत कश्मीर, और यहीं पर है। ठीक है, इसीलिए ये हमारे पास नहीं है। तो हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। ये याद भी कर लेना तुम लोग, ये आया भी है। ठीक, उसके बाद से लोहासे नेपाल में है, कोई मतलब नहीं है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, कोई मतलब नहीं है। नंगा पर्वत भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नंगा पर्वत भी जो है ये POK क्षेत्र में आता है। देखो यहाँ पर POK क्षेत्र में आता है, इसलिए इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो नंदा देवी देखो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है? 7816 मीटर। तो ऐसे पढ़ोगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा और दूसरा नंदा देवी। कंचनजंगा जिसकी लंबाई ऊंचाई 8598 मीटर है, जो सिक्किम में है। दूसरा नंदा देवी जो उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। अगर ओवरऑल सबकी बात करेंगे तो सबसे ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट। अगर हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो माउंटेन एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर लोहासे, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। क्योंकि K2 जो गाडविन आस्टीन है वह हिमालय पर्वत समूह में नहीं आता है, वो ट्रांस या तिब्बत हिमालय में आता है। समझ में आया? तो ये पहली श्रृंखला थी, इसको एक बार और दिमाग में रख लो। हिमालय पर्वत समूह को 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सबसे पहले हिमाद्री, तो हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई 2500 किमी है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसको बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या मान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब सेकेंड वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमाचल, जिसको मध्य या लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ तक तो हमने बना दिया, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो। यहाँ पर देखो, देखो ये जो दूसरा है, दूसरा जो लेयर है, जैसे मान लो पहला ऐसे बना, कहाँ से बना? नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा वर्वा तक। और कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ पे है, तो देखो ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ जाता है ना, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे अरुणाचल। तो चीन से सटे वो राज्य जो बताया तुम लोगों को। तो कैसे पढ़ोगे? जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख भी बोल सकते हो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा है वो ऐसे है। देखो इसको हम यहाँ हटा देते हैं, इसको यहाँ पर। ठीक है,
देखो दूसरा वाला भी ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। देखो सिंधु नदी यहाँ से जा रही है तो ये भी ऐसे ही है, ऐसे आया है, ऐसे आएगा और ये नेपाल के बीचों बीच में ऐसे आते 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 सेम ये भी एकदम उसी तरह उसके साथ गया हुआ है। ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं हिमाचल। हम लोग दूसरा पढ़ेंगे हिमाचल हिमालय। और एक बार इसको देख लेते हैं। हिमाचल हिमालय, देखो हिमाचल हिमालय की बात करते हैं तो ये पड़ गया आपका जम्मू कश्मीर। अब तुमको ट्रांस हिमालय भी पढ़ा दिए, तुमको हिमालय पर्वत समूह का हिमाद्री भी पढ़ा दिए, अब हिमाचल पढ़ा रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देना। जल्दी जल्दी बन जा रहा है, थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, आप देख लीजिएगा। देखो अभी तुमको हम बताएं, ऊपर ट्रांस तिब्बत हिमालय ये कंप्लीट हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है। यहाँ पर तिब्बत का मानसरोवर झील बताएं, सिंधु नदी ऐसे गई, यहाँ से सतलज गई और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा ऐसे आकर ऐसे गई। ठीक। इसमें कौन सा पर्वत विस्तार है तो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से पहला नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आपका हिमाद्री हो गया। जो सेकंड बता रहे हैं वो भी देखो कैसे है, सेकंड भी सेम ऐसे ही है, लेकिन जैसे कोई एकदम ऐसे ही है, सेम इसके नीचे ही है, और वो भी सेम ऐसे ही गया है, ऐसे ही गया है, ऐसे ही गया और वो भी लास्ट तक गया है। अब यहाँ पर तुमको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे तुमको एक चीज़ ध्यान देना है। देखो एक तो तुम्हारा ये सिंधु नदी और यहाँ पे सतलज, तो सतलज क्या करती है, इसको तोड़ देती है। सतलज क्या करती है, इसको तोड़ देती है। सतलज इसको तोड़ दी। फिर यहाँ नेपाल, ये नेपाल है पूरा, ये पूरा क्या है, नेपाल है। यहाँ से एक नदी निकलती है काली सिंध, और ये आगे बढ़ती है और इसको तोड़ देती है और बह के ऐसे निकल जाती है। काली सिंध करे, काली नदी जो भारत में प्रवेश करती है, बाराई से प्रवेश करती है और सीतापुर में बाराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है, जिसको काली नदी बोलते हैं, जिसको शारदा के नाम से भी जानते हैं। अगली नदी यहाँ पे सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, यहाँ से तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी इसको तोड़ देती है और तीस्ता निकलती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है तीस्ता नदी। और इधर से एक नदी आई रही है ब्रह्मपुत्रा नदी। अब देखो, अब ये क्या है, ये 4 खंडों में बट गया है। जो हिमाचल वाला है इसके बारे में पढ़ो। हिमाचल 3700 से 4500 मीटर के बीच में, यानी इसकी कुल लंबाई कितनी है, लंबाई नहीं ऊंचाई, औसत ऊंचाई मोटा मोटी कह सकते हो 3500 से 4500 मीटर के बीच में है। तो इसे उच्च पर्वत शिखर नहीं, मध्य या लघु हिमालय बोलेंगे, मध्य या लघु हिमालय बोलते हैं। हिमाचल को मध्य या लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। इसकी भी औसत लंबाई कितनी है, लगभग 2400 किमी, 2500 किमी है तो लगभग ये 2400 किमी ये भी है। ठीक है। ये कहाँ से है, तो ये भी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लेकिन सिंधु नदी तो इधर से गई, सतलज ने इसको एक बार तोड़ दिया। फिर आगे बढ़ने के बाद से नेपाल से एक नदी निकली काली नदी, जिसको शारदा बोलते हैं, उसने इसको एक जगह तोड़ दिया। फिर सिक्किम में तीस्ता इसको तोड़ देता है और लास्ट में ब्रह्मपुत्रा भी इसको तोड़ देता है। तो इसको 4 जगह तोड़ने के कारण ये 4 भागों में बट जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब के क्षेत्र पड़ता है तो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। देखो कुमायूं हिमालय को, उत्तराखंड के क्षेत्र को कुमायूं बोलते हैं, तो कुमायूं यानी उत्तराखंड में जो है उसको कुमायूं हिमालय, पंजाब के क्षेत्र में जो है पंजाब हिमालय। ये नेपाल में पड़ता है तो इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं असम हिमालय बोलते हैं, नाम जगह के हिसाब से इसको 4। तो जो दूसरा वाला हिमाचल वाला है, हिमाचल पर्वत श्रृंखला जो है, हिमालय पर्वत समूह का जो दूसरा है, उसकी औसत ऊंचाई 3500 मीटर से 4500 मीटर, इसे मध्य या लघु हिमालय बोलते हैं। 2400 किमी इसकी लगभग लंबाई है और ये 4 भागों में बट गया। क्यों, सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय,
सतलज से काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली नदी से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो जब ये 4 भागों में टूट गया है तो पर्वत समूह के रूप में नहीं, श्रेणी के रूप में आ रहा है, इसीलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे असम हिमालय को हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं? नागाटिम्बा श्रेणी, नागाटिम्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेपाल हिमालय को कई बार एग्जामों में, IAS में भी आया है, समीक्षा में भी आया है, महाभारत श्रेणी। कौन बोलते हैं? महाभारत श्रेणी बोलते हैं। कुमायूं हिमालय में इसको क्या बोलते हैं? धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, धौलाधर श्रेणी बोलते हैं। और पंजाब में इसको क्या बोलते हैं? पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करना चाहते हो तो याद रखो, नागाटिम्बा श्रेणी जो है, जो असम हिमालय, इसकी लंबाई है 720 किमी। ये किसके बीच में है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। अगर अगला बोलोगे महाभारत श्रेणी जो नेपाल हिमालय है, वो काली और तीस्ता नदी के बीच में है, 800 किमी में फैली हुई, 800 किमी, ठीक है। धौलाधर जो श्रेणी है, जो कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में, ये सतलज और काली नदी के बीच में, ये सबसे कम है 320 किमी। अब नक्शे के हिसाब से बड़ा मत समझ लेना, नदी ऐसे घूम के गई है, ठीक है। अगला जो सिंधु नदी है, सिंधु और सतलज के बीच में जो है, जिसको पीर पंजाल श्रेणी या पंजाब हिमालय बोलते हैं, इसकी लंबाई 560 किमी है। तो ये आपका हिमाचल हिमालय है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा हिमालय आता है, जो तीसरा लेयर इसका आता है, मैंने बोला ना पहला ऐसे गया, जिसको बोलते हैं बृहद हिमालय, ये हिमाद्री बोलते हैं, ये नांगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा तक फैला हुआ है। दूसरा जो है वो ब्रेक करके हुआ है, 1 2 3 4, क्योंकि इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से तीस्ता नदी, इधर से काली सिंध नदी, इधर से सतलज, इधर से सिंधु, तो 4 भागों में तोड़ दिया है। तो इसको हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय, और इसको 4 श्रेणियों के नाम से भी जान जाते हैं। तीसरा जो है ना, तीसरे के बाद दिक्कत क्या हो जाती है कि देखो यहाँ पर, अब इसको हम मिटा देते हैं। तीसरे में देखो, तीसरा जो श्रेणी है उसको शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक। और शिवालिक जो होता है वो तीसरा पड़ता है, तीसरा, यहाँ पर ये तीसरा आता है, ये ऐसे तीसरा, जो एकदम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो नेपाल की बॉर्डर सटा हुआ है, सब ये वाला क्षेत्र। तो देखो, नेपाल से जो भी नदियाँ आती हैं, जैसे तुमको याद होगा, नैनीताल के निकट से उत्तराखंड से रामगंगा आती है, उत्तराखंड से गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, फिर यमुनोत्री से यमुना जी आ जाती हैं। नेपाल से तुम्हारा घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, इधर महानंदा है। तो इतनी नदियाँ आती हैं कि जो इसका तीसरा वाला लेयर है, शिवालिक है, वो बह गया है, जिसके कारण इसका कुछ परत जो है वो जमीन समतल में मिल गया है। इसीलिए शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय बोलते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई मात्र 900 से 1200 मीटर के बीच में ही होता है, ठीक है। और ये जो है, ये कुछ कुछ जगहों पे, जैसे पंजाब के साइडों में या तुम्हारा हिमाचल के साइडों में कुछ शहर इस पर बसे हुए, जैसे देहरादून हुआ तुम्हारा, जैसे मसूरी हुआ, ठीक है, ये सब शहर बसे हुए, जैसे दार्जिलिंग इस पर बसा हुआ है। और गोरखपुर के पास इस श्रेणी को हम लोग डुडिया श्रेणी या चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लगभग जितना समझा सके तुम लोग को समझाया है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखो कि जो 3 श्रेणियाँ बटी हैं, 3 श्रेणियाँ मैंने ऐसे बांटा है। ऊपर वाला जो बनाया मैंने हिमाद्री को, दूसरा जो मैंने बनाया बीच में 4 बार ब्रेक है, उसको हमने बताया तुम्हारा हिमाचल, और तीसरा जो है हल्का, जो कुछ कुछ जगह है, कुछ जगह समाप्त हो गया, नदी की तरफ बह गया है, उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। इस तीनों को कौन अलग करता है? तो देखो ध्यान देना, ये जो बड़ा वाला है, इसके इधर तिब्बत है, और ये जो शिवालिक है, इसके इधर हमारा उत्तर प्रदेश है, यानी भारत है, यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है, ये सब है। और बीच में जो बीच वाला है, यहाँ पे नेपाल है, बीच में नेपाल बसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कह सकते हो इसको ऐसे कर सकते हो, ऊपर वाले कहोगे हिमाद्री, हिमाद्री को तुम महान हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय बोलते हो। बीच वाला हिमाचल है, जिसको लघु या क्या कहता है, लघु या मध्य हिमालय बोलते हो। और नीचे वाला जो है वो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक, ठीक है ना। तो शिवालिक जो सबसे नीचे है। तो देखो, हिमाद्री और हिमालय के बीच को अलग करने वाली रेखा का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ध्यान रखना, शिवालिक और हिमालय के बीच को हिमाचल, शिवालिक और हिमाचल के बीच को जो रेखा है उसको अलग करती है, उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, अपने हिसाब से कंप्लीट किए हैं, इसको देखकर और खुद नक्शा बनाकर तैयार करोगे तो फिर जीवन में हिमालय तो तुम्हारा क्लियर एकदम हो जाएगा, ठीक है। खुश रहो, अच्छे से रहो।